क्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जो प्रोमो है उसके जरिए आपको अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन जो रेडियो सेट पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए खास तौर से ये बताना जरूरी है। दोस्तों नदी या सागर का अपना एक मिजाज होता है। नदी विस्तार देती है, सागर गहराई, तो झरने का उपमान चंचलता से दिया जाता है। पर सबसे ज्यादा रोमांच झरने में होता है। डर भी लगता है, खुशी भी होती है। इसीलिए कहा जाता है झरने में खेल कूद करने से जरा बचना चाहिए। कई बार झरने में अचानक बहाव तेज हो जाता है। झरने से जुड़ा हुआ आपका कौन सा अनुभव है? आपकी जिंदगी का कौन सा वाकया है जो झरने से जुड़ा हुआ है? कौन से हैं वो फिल्मी गाने जिसमें झरना है? बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हम आपको बता देते हैं कैसे आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं झरने का सफर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सावन की घटा फिल्म का गाना, जिसमें खूबसूरत झरना है, आशा भोसले की आवाज है। फिल्मी पर्दे पर इस गाने को कौन दो कलाकार गा रहे हैं, यानी आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। आज कोई प्यार से सीना झूम कर झरना बहा, जिसमें एक तूफान था सौ करवटे लेता हुआ। आज मौजों की रवानी में किनारा बह गया है, एक किनारा बह गया, मैं तो आगे
सावन की घटा फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने लिखा है मनोज कुमार का नाम तो सही है, लेकिन साथ में शर्मिला टैगोर लिखा है, लेकिन सही जवाब ये है मनोज कुमार और मुमताज पर फिल्माया गया है ये गाना खूबसूरत झरने में। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी आ रही हैं जो हम आपको पढ़ पढ़ के सुनाते चलेंगे, तो आप अपने झरने से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। एक श्रोता ने लिखा है कि 24 घंटे एक झरना बहता है डीटीएच पर विविध भारती से, जो मधुर संगीत की कलकल से हमारा मनोरंजन करता है, जिसे हम विविध भारती कहते हैं। राम तेरी गंगा मैली का गाना हुस्न पहाड़ों का, जिसमें पहाड़ों से बहते हुए झरने दिखाई देते हैं। क्या बात है भाई, बिल्कुल वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आ गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति से बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है। चट्टान के किनारे खड़े होकर झरझर झरते झरने को देखना किसी स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं। कभी झरने में बहता संगीत प्रकृति के साथ जैसे सुर मिलाता प्रतीत होता है। झरने को देखते ही मन की पुलक दोगुनी हो जाती है। झरना और पहाड़ को देखना हमें याद दिलाता है कि हम भी चमत्कारिक और भव्य चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत सारी टिप्पणियां हैं श्रोताओं की, जिसे हम बीच बीच में पढ़ के सुनाते चलेंगे और आपसे सवाल भी पूछते चलेंगे। अब एक गाना जिसमें सुंदर पहाड़ है, पहाड़ों पर दौड़ते भेड़ों का झुंड है, पहाड़ों पर उतरते रूई से धुने सफेद सुंदर बादल हैं और पहाड़ों से उतरता सुंदर झरना है, बर्फीले पहाड़ हैं। अब जो गाना है लता मंगेशकर की आवाज है, आपको बताना है फिल्म का नाम। सिर्फ फिल्म का नाम बताना है आपको। मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था इस गाने में। फिल्म है बरसात और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दोस्तों, आपके शहर या गांव के आसपास कोई झरना बहता है तो हमें वो भी बताइएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नदियों और अलग अलग झरनों का पानी अलग अलग एहसास दिलाता है। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में मीठे पानी का एक झरना है जिसे सुभाष बावड़ी
का भी नाम दिया जाता है, मतलब झरने का पानी जहाँ इकट्ठा होता है तो उसे बावड़ी का रूप दिया गया है, जिसके पानी को नल से भी जोड़ा गया है और पर्यटक वहां रुककर मीठा पानी पीते हैं और मिठास की अनुभूति होती है। वहां सुभाष चंद्र बोस एक समय अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए महीनों रहे थे, इसीलिए उस बावड़ी का नाम ही सुभाष बावड़ी पड़ा। इसी तरह से मालशेज घाट का सुंदर झरना, भंडारदरा का झरना, मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट, कश्मीर की वादियों में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर झरने हैं। तो आपने कौन कौन से झरने देखे हैं, उन झरनों का भी जिक्र करते चलिए हमारे सवालों के जवाब के साथ साथ। अब एक टिप्पणी पढ़ के सुनाते हैं आपको हमारे श्रोताओं की। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी झरनों को फिल्मों में बहुत सुंदर ढंग से दिखाया जाता है। झरना देख मन अकस्मात ही आनंद और ऊर्जा से भर जाता है। बरसात में तो कई झरने पहाड़ों से निकलते दिखते हैं। आजा आए बहार, दिल है बेकरार और ये वाला गाना झरनों के पास फिल्माया गया है, बेहतरीन गाना है। बहुत सारे श्रोताओं ने झरनों से जुड़े हुए अनगिनत गाने हमें भेज रहे हैं और सचमुच झरनों पर फिल्माए गए अनगिनत गाने हैं। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कितने सारे गाने हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाते हैं। अब पाकीज़ा फिल्म का गाना है जिसमें झरना भी है और ये गाना झील में कश्ती पर दो कलाकार सैर करते हुए गा रहे हैं। उन कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। सुनिए गाना, बताइए इन कलाकारों के नाम। दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो।
पाकीज़ा फ़िल्म का गाना हमने सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कौन 2 कलाकार पर्दे पर इसे गा रहे हैं, मतलब वो झील की कश्ती में कौन है वो 2 कलाकार। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, राजकुमार और मीना कुमारी पर फ़िल्माया गया है ये गाना। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है जिन्होंने एक कविता की शक्ल में कुछ बात लिखी है, पढ़ के सुनाते हैं आपको। लिखा है, मधुर है स्रोत मधुर है लहरी, न है उत्पात छटा है छहरी, मनोहर झरना, कठिन गिरि कहाँ विदरित करना, बात कुछ छिपी हुई है गहरी, मधुर है स्रोत मधुर है लहरी, कल्पनातीत काल की घटना, हृदय को लगी अचानक रटना, देख कर झरना। क्या बात है, झरने देखकर कविता भी प्रस्फुटित होने लगती है। अब अगले गाने की बारी है। झरने में फिल्माया गया एक बेहद खूबसूरत रूमानी सा गाना है और खूबसूरत नजारे हैं। झरने में नहाते 2 कलाकार, कौन है वो 2 कलाकार? आपको बताना है कलाकारों के नाम। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में पारस फिल्म का ये गाना है। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना। तेरी आंखों के 2 तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे, अब मुझे गगन से क्या लेना क्या लेना। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा, तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना क्या लेना। तेरी आंखों के 2 तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। बहारों के नजारे। मुखड़ा दम के चमके जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रसती है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना।
पारस फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे किन पर फिल्माया गया है। संजीव कुमार और राखी, हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, एक भी गलत जवाब नहीं मिला है। हमें बड़ी खुशी हो रही है। इधर हमने सवाल पूछा, उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है, हमारे बिहार में 2 जगह पर झरने हैं, नवादा जिले में और ककोलत में, रोहतास जिले में प्रकृति प्रदत्त है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे महाराष्ट्र के बीड शहर के पास कपिल धार नामक मनमोहक झरना है, वैसा ही झरना सौताड़ा गांव के पास है, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे झरने वाले गीत बहुत पसंद है। ऐसे ही झरनों को देखने के बाद एक बार मैं कर्नाटक गया था, जहां पर कोकाक फोक है, पहाड़ों से झरझर पानी बहता है, ये दृश्य देखने लायक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी झरने पर एक गीत भी फिल्माया गया है, राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार और मुमताज हैं, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में। क्या बात है भाई, गजब की जानकारी है आप सभी के पास। एक श्रोता ने लिखा है कि 1983 फरवरी में बैंक की तरफ से देहरादून ट्रेनिंग के लिए गया था, नई नई शादी हुई थी, सो पत्नी भी साथ थी, हम रिश्तेदार के यहाँ ठहरे थे। रविवार को मसूरी घूमने गए तो वहाँ का मशहूर फॉल भी देखा और फोटो भी निकाले। वे क्षण हमारे जीवन के अविस्मरणीय क्षण हैं। सचमुच झरनों के पास हम जब जाते हैं तो बड़ा ही मोहक लगता है। बस एक ही बात का ख्याल रखना चाहिए, जब भी झरनों के पास आप जाएं तो अपने मन पर नियंत्रण जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार हम बहक जाते हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं और आसपास ऐसे पत्थर होते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, पत्थर फिसल जाता है, पत्थर से पैर फिसल जाता है और बड़े हादसे हो जाते हैं। और बारिश के दिनों में इस तरह की खबरें भी हमें मिलती हैं। बहरहाल, अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें झरनों की रवानी है, खिले हुए सुंदर फूल हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, झील, बच्चे, खेत, और सुनील दत्त गा रहे हैं इस गाने को। इन नज़ारों में ये गाना आपको बताना है सिर्फ फिल्म का नाम। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नए जहान के पास हम नई बहार के राज़दां। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो फिजाओं में रंग बू, हम हैं इस जमीन की आबरू। नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो दूर हो गई सभी मुश्किलें, जिसके पास आ गई
जादू भरा हम जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये गाना आपने सुना और हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हम हिंदुस्तानी। हालांकि कुछ कम श्रोताओं ने जवाब दिया इसका, लेकिन फिर भी सही है। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हैं जो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नौकरी करती हूँ। यहाँ खूबसूरत बहुत सारे झरने हैं, सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी वगैरह। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि झरना सचमुच आनंद देता है, एक अल्हड़ सखी की तरह। झरने को देखकर मन में सिर्फ आनंददायी गीत ही आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम ने तो हमें उन दिनों की याद दिला दी जब हम उत्तराखंड गए थे, 15 दिनों तक वादियों में घूमते रहे। एक श्रोता ने लिखा है, झीलों का नाम लेने पर यदि बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ के चित्रकूट झरने का नाम न लिया जाए तो फिर मुश्किल है। इसकी खूबसूरती अद्भुत है और शायद इसीलिए इंडिया का नियाग्रा फॉल्स भी इसे कहा जाता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है उन्होंने कि पिछले बरस कनाडा प्रवास और सैर सपाटे में हमारे आनंद का सर्वोच्च रहा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात के रूप में प्रकृति का ये अद्भुत उपहार ही रहा देखा। नदी किनारे कोई 100 फीट ऊपर लगी रेलिंग के साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखने पर हर बार प्रपात की भव्यता और खूबसूरती प्रत्येक कोण से निखरती जाती है। गहराई में पर्यटकों से भरे बोट कोई 400 से अधिक यात्रियों को बिल्कुल निकट तक ले जाकर तेज बौछारों में नहलाकर इसकी भव्यता और रोमांच का एहसास करा देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, झरनों का असली मजा तो हमने कश्मीर में ली थी, जी भर के आनंद लिया था और बहुत सुंदर नज़ारे देखे थे। सही मायने में स्वर्ग का नज़ारा था वो। सचमुच कश्मीर के सुंदर झरने बड़े मोहक लगते हैं और खुद कश्मीर को कहा जाता है ना, जन्नत की सी खूबसूरती है वहां। बहरहाल अब अगले गाने की बारी है। सुनिए ये गाना और बताइए किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। जितने गाने हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने में झरना है, झरने के इर्द गिर्द पिक्चराइजेशन हुआ है या झरने में हीरो हीरोइन नहा रहे हैं। बहरहाल आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया ये गाना। चले हो के मजबूर हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगे हमें, तड़पाएंगे हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर खता है न मेरी ही खता है, जो होना था हुआ, जो होना था हुआ है, किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार,
कहे दिल की पुकार हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ज़बक फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। हमारे श्रोताओं की ओर से लगभग सही जवाब आए हैं, महिपाल और श्यामा। कुछ लोगों ने महिपाल और अनीता गुहा का भी नाम लिखा है। तो हम आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं लगातार टिप्पणियां भेजने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम तो ऐसी है जो मन के अंदर ही प्राकृतिक चित्रण का स्वरूप बना देता है। वो दृश्य जो सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाता है। जब शरीर में थकावट आ जाती है तो ऐसी जगहों पर सुकून बहुत मिलता है और मन से यही इच्छा होती है कि दिल कहे रुक जा यहीं पर कहीं। मन की आंखें फिल्म का गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं में से खूबसूरत रचना है झरना, जिसकी खूबसूरती का बखान करने के लिए शब्द ही नहीं है। मैंने अमरकंटक के खूबसूरत झरनों को देखा है, जबलपुर के भेड़ा घाट और मेरे ही जिले में रायगढ़ जिले का जलप्रपात देखा है, उनमें भी जी भर के नहाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नदी नाले झरने मन को सुकून देते हैं, नदी और झरने मन को सुकून देते हैं। दोस्तों, वर्षा ऋतु में पहाड़ों से गिरते हुए झरनों का दृश्य मन को मोह लेती है। फिल्मों में झरनों का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल लिखे हैं, नीले पर्वतों की धारा, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। और लिखा है कि आज विविध भारती प्यार से दिल की बात झरनों की धारा के साथ कुछ बातें कुछ गीत सुनाने वाली है। तो मिलते हैं नदी और झरनों की वादियों में। बहरहाल अब अगले गाने की बारी है। ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस फिल्म में खूबसूरत नृत्यांगना और अदाकारा है बैजंती माला। साथ में कौन कलाकार हैं ये आपको बताना है। फिल्म का नाम है सूरज। सुनिए गाना और बताइए कि बैजंती माला के साथ कौन कलाकार हैं। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के ज़मीन पर जले हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार।
तेरे सलाम ने। जन्नत अगर मिले तो ना लूं तेरे सामने। ये प्यार वो नशा है के जिसका नहीं उतार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। सूरज फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कि वैजंती माला के साथ ये गाना कौन गा रहे हैं पर्दे पर। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है, राजेंद्र कुमार। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम आपको पढ़कर सुनाते चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उत्तराखंड में हम हैं और यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, छोटी बड़ी नदियां हैं, हिमनद है, झरनों की आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है प्रकृति अपना मधुर संगीत हमें सुना रही हो। पर दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य अपने काम में इतना मसरूफ हो गया है कि वो प्रकृति से बहुत दूर चला गया है। जब समय मिले तो मनुष्य को प्रकृति की गोद में जाना चाहिए जिसके सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, धुआंधार, पचमढ़ी के, धूपगढ़ के झरने हमने देखे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और गाना जो बहुत प्रिय है वो पर्वत के उस पार। दोस्तों, झरने का रूप बारिश के मौसम में ज्यादा निखर कर आता है, ज्यादा लुभावना हो जाता है। क्या कभी आप बारिश के मौसम में पिकनिक पर गए हैं? क्या कभी झरने में भीगे हैं बारिश के मौसम में? झरने के आसपास क्या कभी रेडियो सुना है? क्या कभी पहाड़ों पर विविध भारती सुनी है? बहरहाल, अब अगला गाना और अगला सवाल। जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आजाद फिल्म से इसे लिया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्री रामचंद्र का संगीत है और आपको बताना है कलाकारों के नाम, किन पर फिल्माया गया है ये गाना। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से
अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। आजाद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। दिलीप कुमार और मीना कुमारी, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि यूं तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे झरने हैं, परंतु पन्ना जिले में पांडु फॉल नामक एक बहुत खूबसूरत झरना है। कहते हैं कि अज्ञातवास में पांडु यहाँ रुके थे और बहुत ही सुंदर है ये झरना। एक श्रोता की टिप्पणी है, नदी की कलकल धारा, झरनों का झर 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 बहना मधुर संगीत मन में है, लोरी मारते लहरें भी एक सुकून देती हैं झरनों जैसा। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गुजरात में, दक्षिण गुजरात में डांग जिले में शबरी धाम के पास चिमेर धोध फॉल, जिसे गुजरात का नारायण धोध फॉल भी कहा जाता है, बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। और सौराष्ट्र के जामवाला के नजदीक जमधरी धोध है, जिसका बारिश के मौसम में नजारा खूबसूरत होता है। जबलपुर में भेड़ाघाट मशहूर है और अपने जलप्रपात धुआंधार के लिए, जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई। एक फिल्म का नाम लिखा है, लेकिन उस फिल्म का नाम अभी फिलहाल हम आपको नहीं बताएंगे। एक श्रोता की टिप्पणी है कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, धुआंधार, पचमढ़ी के धूपगढ़ के झरने बहुत प्रसिद्ध है। पर्वत के उस पार गाना भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रिय है। अब हम आते हैं अगले गाने में। अगला जो गाना है वो आप सुनिए और आपको बताना है संगीतकार का नाम। भरत व्यास के बोल हैं, फिल्म का नाम है संपूर्ण रामायण और आपको बताना है संगीतकार का नाम। बादलों बादलों बरसो नयन की कोर से, बिजलियां कड़को हृदय की ओर से, बादलों बरसो नयन की ओर से।
हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संपूर्ण रामायण फ़िल्म का गाना था। संगीतकार हैं वसंत देसाई। दोस्तों, झरने पहाड़ों के दामन से निकलते हैं। पहाड़ों पर कभी छाती हैं घटाएँ, तो कभी घटाओं में नहाकर निखर आती है कुदरत। कभी धुंध छा जाती है। बस ये नज़ारे हम अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं। इस वक्त झरने वाला हमें याद आ रहा है वो गाना, जिसमें हवाओं से पौधे झूम रहे हैं, बादल जैसे झरने पर उतर आए हैं। धुंध छाई है, लेकिन धुंध छटती है तो पेड़ों पर जैसे मोती जगमगा उठते हैं। पहाड़ों से उतरता झरना तेज रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना है। फिल्म है उस्तादों के उस्ताद। झरने के इर्द गिर्द कौन है दो कलाकार जो गा रहे हैं ये गाना? आपको बताने हैं कलाकारों के नाम। बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे, जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे। उस्तादों के उस्ताद फिल्म का गाना था और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। बस एक आध श्रोता ने गलत जवाब दिया है। सही जवाब है प्रदीप कुमार और शकीला। कुछ लोगों ने शशिकला का नाम लिखा है, शायद हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। बहरहाल अब श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम आपको पढ़ के सुनाए दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मैंने बचपन से ही विविध भारती सेवा के साथ विविध आयाम अपने फार्म हाउस पे सुने। नदी के किनारे खेतों के बीच अब तो केवल यादें ही हैं, क्योंकि छुट्टी में जाते भी हैं तो चाहकर भी अब वहां नहीं पहुंच पाते। वक्त की आपाधापी जो है। एक श्रोता की टिप्पणी है, अनगिनत कवियों का पसंदीदा विषय है झरना। कैसे बूंद बूंद जुड़कर एकजुट होकर गिरते हैं। जितना खूबसूरत है उतना ही जिद्दी, इतना ही प्रकाश तक को मजबूर करके सब तरंग में बढ़ जाने के लिए झरने बताते हैं कैसे निरंतरता ही प्रकृति की सबसे प्रत्यक्ष सीख है।
एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सोसाइटी में हमने कुछ ऐसे पानी इकट्ठे किए हैं वॉक करते समय, स्विमिंग पूल बनाया है और झरने जैसा उसका रूप दिया है। तो जब पानी झरझर बहता है और वहीं किनारे किनारे हम वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कल्प वृक्ष की आवाज़ें, चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ें, जैसे लगता है कि हम जंगल में हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे झरने नदियों का भंडार है छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट, मेनापाट, बस्तर में गंगरे बांध, खुटा घाट जैसे झरने हैं जो बड़े ही लुभावने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है झरने, नदियां, पहाड़ प्रकृति की अद्भुत देन है, हमें इनकी गोद में ही रहना चाहिए, पर हम स्वार्थी हो रहे हैं। इन पर बांध बनाकर हम बिजली इकट्ठे कर रहे हैं। अब गाने की बारी आती है और इस गाने के बारे में हमारे श्रोता ने टिप्पणी भी भेजी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया है ये गाना और इस गाने में जबलपुर के भेड़ा घाट का दृश्य है। भेड़ा घाट वाला जो झरना बिल्कुल रुई के फाहे की तरह झरझर बहता है, वो दृश्य है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं संगीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। जिन श्रोताओं के इर्द गिर्द है ये इलाका, वो श्रोता इस गाने को सुनते हुए उस दृश्य को याद कर सकते हैं। ओए होए क्या जुर्म किया, हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, ओ मैंने प्यार किया। बेताबी बेताबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, वो मैंने प्यार किया। शबाबी शबाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया। प्यार की हर अदा लाजवाबी लाजवाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, ओ मैंने प्यार किया, ओए
आपको बताना था संगीतकार का नाम और फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गुजराती लेखक अश्विन भट्ट ने अपनी किताब में काफ़ी अच्छी तरह से भेड़ाघाट के झरने की तारीफ की है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने वो झरना देखा नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है, झरने पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तब इंद्रधनुष बनता है, वो नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। अब सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का नाम। सिर्फ फिल्म का नाम बताना है आपको। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। हो तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। बुरा न मानो तो मैं अपने हाथों ये बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं। ओ हसीन पलकों की छाँव में अब ये सारा जीवन गुजार दूं मैं। ये दिल की बातें कोई न सुने, सनम ज़माना बड़ा बुरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। नजर बचा के अगर मैं जाऊं तो मेरा दामन न थाम लेना। कोई जो पूछे ये क्या हुआ है, कभी भी मेरा ना नाम लेना। लगा के दिल से रखेंगे हम तो ये दर्द तेरा दिया हुआ है। और हमने आपसे पूछा था सवाल फिल्म का नाम और सही जवाब आया है सभी श्रोताओं की ओर से। फिल्म शिकारी का ये गाना आप सुन रहे थे। और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा। फिल्म है प्रेम पर्वत, गीतकार हैं जानिसार अख्तर। आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए गाना, बताइए हमें संगीतकार का नाम। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए
पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। गीतकार थे जानिसार अख्तर और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार का नाम जयदेव और सभी श्रोताओं की ओर से सही सही जवाब आया है। दोस्तों, झरनों के गीतों और झरनों के दृश्यों से सजा था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। झरनों के बहुत सारे गाने अभी भी बाकी हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।